नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार। आप देख रहे टू जेड प्रोसेस। आज हम बात करने वाली इस वीडियो में दोस्तों अभी केंद्र सरकार द्वारा भू आधार कार्ड को लॉन्च कर दिया गया है। अब सबका 14 डिजिट का भू आधार कार्ड बनने वाला है और जैसे आप भू आधार कार्ड बना लेते हैं तो भू आधार कार्ड से आप बहुत ही बड़ी बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसे हमारे हाथ में देख रहे हैं हिंदुस्तान का पेपर है और इस पेपर में साफ पूरी डिटेल्स में बताया गया है कि भू आधार कार्ड क्या है, भू आधार कार्ड से क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, किस प्रकार से बनेगा, किन लोगों को बनेगा, सारा कुछ यहाँ पे देखिए बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम भू आधार कार्ड का प्रोसेस दिखाने वाले हैं, किस प्रकार से बना सकते हैं, इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, किन लोगों को बनेगा, सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए पेपर के अनुसार साफ यहाँ पे देखिए बताया गया है कि भू आधार से स्पष्ट होगा भूमि का मालिकाना हक के। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि केंद्र सरकार ने आम बजट 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार को लेकर अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या या भू आधार और सभी शहरी भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का प्रस्ताव रखा है। केंद्र सरकार अगले 3 वर्षों के भीतर इन भूमि सुधारों को पूरा करने के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भू आधार से जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट होगा और भूमि से जुड़ी कई तरह का विवाद भी खत्म होंगे। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि शहरों में GIS मैपिंग होगी। इसका मतलब क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पे देखिए बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को GIS मैपिंग के साथ डिजिटल किया जाएगा। संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन अपडेशन और टैक्स प्रशासन के लिए एक IT आधारित सिस्टम स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अगर आप भू आधार बनाते हैं तो इसमें क्या क्या डिटेल्स दिखने वाला है। यहाँ पे देखिए साफ बताया गया है कि ये जानकारी होती है आधार कार्ड की तर्ज पर बनने वाली भू आधार में राज्य कोड, जिला कोड, उप जिला कोड, गांव कोड, भूखंड की विशिष्ट ID संख्या आदि होते हैं। भू आधार संख्या को डिजिटल और भौतिक भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज पर अंकित किया जाता है। भले ही भूमि स्थानांतरित हो, कई हिस्सों में विभाजित हो या कोई बदलाव हो, भू आधार संख्या भूखंड की भौगोलिक सीमा के लिए समान रहेगी। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है क्या है भू आधार, इसके बारे में यहाँ पे देखिए साफ बताया गया है कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी जिसे भू आधार के नाम से पहचाना जाता है। इसमें भूमि की पहचान संख्या के साथ सर्वे मानचित्रण व स्वामित्व और किसान का पंजीकरण किया जाएगा। इससे कृषि ऋण मिलने में आसानी होगी, यानी लोन मिलने में बहुत ही आसान होगा और अन्य कृषि सेवाओं में भी सुविधा होगी। अगर आप भू आधार बनाते हैं तो कैसे काम करेगा, इसके बारे में यहाँ पे देखिए 5 स्टेप में बताया गया है। पहला स्टेप में बताया गया है कि भूखंड को GPS से जियो टैग किया जाता है ताकि सटीक भौगोलिक स्थिति पहचानी जा सके। दूसरा स्टेप में बताया गया है कि फिर सर्वेक्षणकर्ता भूखंड की सीमाओं का भौतिक सत्यापन और माप करते हैं। तीसरा स्टेप में बताया गया है कि भूखंड के लिए भूमि मालिक का नाम, उपयोग श्रेणी, क्षेत्र आदि जैसे विवरण एकत्र किए जाते हैं। चौथा स्टेप में बताया गया है कि सभी एकत्रित विवरण फिर भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली में दर्ज किए जाते हैं। पांचवा स्टेप में बताया गया है कि सिस्टम स्वचालित रूप से 14 अंक का भू आधार संख्या बनाता है जो डिजिटल रिकॉर्ड में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अगर आप भू आधार बनाते हैं तो इससे क्या क्या फायदा मिलने वाला है, किस प्रकार से फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 स्टेप में बताया गया है। पहला स्टेप में बताया गया है कि भूमि स्तर मानचित्रण और माप से सटीक भूमि अभिलेख सुनिश्चित करता है। दूसरा स्टेप में बताया गया है कि भूखंड पहचान में अस्पष्टता दूर होती है जो विवादों का कारण बनता है। तीसरा स्टेप में बताया गया है कि आधार से लिंक कर भूमि अभिलेखों तक ऑनलाइन पहुंच सक्षम होती है। चौथा स्टेप में बताया गया है कि भूखंड से संबंधित संपूर्ण इतिहास और स्वामित्व विवरण का
ट्रैक किया जा सकता है। तो भू आधार अगर आप बनाते हैं तो इस प्रकार का फायदा मिलने वाला है। तो अगर आपके पास जमीन है, अगर आपके पास भूमि है, तो गवर्नमेंट की तरफ से अब भूमि धारकों को यानी जमीन धारकों को एक भू आधार बनाया जा रहा है जो इस प्रकार से काम करेगा और इस प्रकार से बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस प्रकार का एक बहुत ही बड़ी अपडेट आया हुआ है और भू आधार कैसे बनेगा नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे।